मॉर्निंग बच्चों। नाउ हेयर द टॉपिक ऑफ क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का जियोग्राफी का सिलेबस है आपका ये चैप्टर नंबर 2 जिसमें आज हम ग्लोब के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्लोब किस लिए काम आता है, ग्लोब का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। एंड उसमें हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। Very first, in the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and plug in the middle. Can you imagine how it looks? तो यहाँ प्रीवियस क्लास की बात कर रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने अर्थ के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था, स्पेशलिटी के बारे में जाना था कि अर्थ यदि हम देखें तो हम उसको टोटल पूरी तरीके से गोल नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बारे में ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, कहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये थोड़ा सा फ्लैट है। एंड इन्होंने बोला कि ब्लज इन द मिडिल, और मिडिल में ब्लज है ना, उभरी हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अर्थ दिखती कैसी होगी ऊपर से? नाउ यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ फिगर। कि यदि हम देखें तो यदि हम ग्लोब को देखते हैं तो उन्होंने बोला ग्लोब को एज अ मॉडल आप देखें, ठीक है, कि ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है, यानी अर्थ का एक छोटा फॉर्म है जिस पर हम अर्थ के बारे में सारी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जनरली सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक ग्लोब बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आगे की स्टडी करूंगा। एक रफ डायग्राम है ये, ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है ग्लोब का। इसके बाद मैं आगे बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर दो पोल की बात किया, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहां पर नॉर्थ पोल और सबसे नीचे यहां पर होता है साउथ पोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ये कई साइज के ग्लोब्स हो सकते हैं, ठीक है। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, बहुत बड़े होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा नहीं सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब, छोटे छोटे ग्लोब होते हैं जो पॉकेट्स में आ जाते हैं ना। कुछ ग्लोब बैलून के जैसे होते हैं, विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ एस। कहने का मतलब ये है कि उनको हम हवा की तरह फुला सकते हैं, गुब्बारे की तरह होते हैं, हम कहीं भी ले जा सकते हैं इजीली। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और द पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, ठीक है। ग्लोब के बारे में बोला कि ग्लोब फिक्स नहीं है। ये जो ग्लोब है, ठीक है, ये एक कुम्हार के जो चाक आपने देखा होगा, कुम्हार जो घुमाता है, या टॉप जो स्पिन होता है, टॉप का मतलब लट्टू होता है, ठीक है। लट्टू के बारे में आप जानते होंगे, टॉप बोलते हैं उसको, कि टॉप जैसा स्पिन होता है, या कुम्हार के चक्के जैसे घूमते हैं वैसे ही स्पिन होती है, ठीक है, घूमते रहती है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। यदि हम इस ग्लोब में देखें तो डिफरेंट टाइप की कंट्रीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है, डिफरेंट ओशंस आपको दिखाई देंगे एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई देंगे। नाउ द नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। यदि हम देखें कि गोल चीज में यदि कोई गेंद है तो वहां पर यदि आप एक पॉइंट बना दें तो उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है कि वो एक्चुअली में पॉइंट किस दिशा में है, कहां पर है, ठीक है, क्योंकि गोल है, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो हम एक्चुअल पॉइंट या एक्चुअल लोकेशन हम किसी भी गोल चीज पर नहीं फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो क्वेश्चन ये था कि हम किसी भी स्थान को कैसे जानेंगे अर्थ के अंदर, ठीक है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। तो हमको इस ग्लोब के अंदर कुछ लाइंस बनानी पड़ेंगी, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, दैट इज इमेजिनरी लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जहां पर हम एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करेंगे। नाउ यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ट मैनर। यदि आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब के अंदर आपको एक निडल दिखाई देगी, एक सुई जैसी संरचना दिखाई देगी जो कि टिल्ट होती है। टिल्ट का मतलब झुकी हुई, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इस टाइप से एक निडल होती है जो कि झुकी हुई दिखाई देगी। ग्लोब में उसको सिर्फ आपको जानने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस लाइन का एक्चुअल में हम देखें तो अर्थ के अंदर ऐसी लाइन नहीं है कहीं पर। ये सिर्फ ग्लोब को
बताने के लिए बनाया गया है। तो मैं आपको ये दिखाता हूं इमेज में कि एक्चुअल में निडल दिखाई कैसे देती है। तो इस इमेज को आप केयरफुली देखें कि ये इमेज जो दिख रही है, ठीक है, कि झुका हुआ है, ठीक है, हल्का सा झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमने स्टडी के लिए बनाया है। एक्चुअल में देखें, हम रियल में देखें तो ऐसी लाइंस कहीं पर नहीं मिलेंगी। अंडरस्टैंड? चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। नाउ विच इज कॉल्ड इट्स एक्सेस, ठीक है। तो यहां पर जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो 2 पॉइंट्स निडल के जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स हैं, वो उनको हम एक्सिस कहते हैं। वो यही एक्सिस है नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। नाउ 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट just as the earth move, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle, it moves around its axis which is an imaginary line. तो देखिए यहां पर क्या बोला इन्होंने कि अर्थ जो है, ठीक है, इस निडल में हमको फंसी हुई दिखाई दे रही है इस इमेज में आपको, ठीक है। अब ये मूव कैसे कर रही है, राउंड कैसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, ठीक है। यानी अर्थ का जो राउंड है वो ऐसे 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 घूम रहा है उस निडल में फंसे हुए। लेकिन एक डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस, कि ऐसी कोई भी लाइन अर्थ पर नहीं है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम लोकेशन को समझने के लिए बनाया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। नाउ अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। अब एक अलग से लाइन आपको दिखेगी ग्लोब के अंदर, ठीक है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। जनरल मैंने ये रफ डायग्राम बनाया हुआ है यहां पर, ठीक। इसी रफ डायग्राम में मैं आपको बताता हूं कि मान के चलिए ये अर्थ है, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये जो लाइन हमारी कहलाएगी, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा होता है, कहने का मतलब इक्वल पार्ट्स में ग्लोब को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इस डायग्राम को देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ ऐसा है, ठीक है, ये गेंद के जैसे है। तो यदि हम गेंद को, ये 2D इमेज है, हम इसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, हाइट एंड विड्थ। जब हम इसका 3D इमेज देखेंगे तो उस इमेज में क्लियर हो जाएगा कि ग्लोब कैसा होता है, ठीक है। गेंद का हमको एक ही साइड दिख रहा है, ऐसा ही साइड उसके उस तरफ भी बना है, ठीक है। यानी ये जो लाइन है, यदि मैं देखूं इसको, तो ये लाइन ऐसे करते किसी गेंद को उस तरफ से जाते हुए ये इसको ऐसे करेगी, ठीक है। यानी ये यही लाइन है जो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक। तो ये अर्थ का आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये है, ठीक। ये नोट, ये बात ध्यान रखें आप कि अर्थ का ये आधा पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ का पार्ट, इसको हम बोल सकते हैं साउथ का पार्ट, ठीक है। ये इक्वेटर है, आगे मैं बताता चलूंगा कैसा होगा ना इसमें। द नॉर्दर्न हाफ of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere। यानी ये हमारा कहलाता है northern hemisphere। हेमिस्फीयर का मतलब बेटा होता है गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, कि ये सारे के सारे इक्वल हाफ्स पर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, कि अर्थ के प्लेसेस को जानने के लिए इक्वेटर को जानना बहुत जरूरी है। ये एक रेफरेंस है जिसके थ्रू हम यहां पर लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब इसके पैरेलल्स कुछ और लाइंस होती हैं जो कि सर्कुलर ही होंगी, पूरे गोले को घुमा के रखेंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ भी जाएंगी और नीचे की तरफ भी जाएंगी, जिनको हम पैरेलल लाइंस या लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, ठीक है। अब देखिए ये लाइंस कैसे होंगी, ये यहां तक लाइन खींची जाती हैं, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, ये हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन यहां तक जाती है, टोटल पूरी लाइन यहां तक जाती है, ठीक है। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी जाएंगी, ये लाइंस हैं, ये लाइंस हैं,
ये लाइन्स हैं और यहां पर है। नाउ दीज आर द लैटिट्यूड्स ऑफ ग्लोब, कि सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब हम इनको शो कैसे करते हैं, हम इनको डिग्रीज पर शो करते हैं। लिखा कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री latitude since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 डिग्री। समझने की कोशिश करें यहां पर मैं बोलने वाला क्या हूं, ठीक है। हम इनको डिग्री पे शो करते हैं। आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा कि गोले का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री का होता है गोला, ठीक है। यदि हम सर्कुलर देखें, एक सर्कल देखें तो सर्कल कितने डिग्री का बना होता है, सर्कल की टोटल डिग्री हम मेजर करें तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम इक्वेटर को 0 डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो होगा ये 0 डिग्री पर होगा। 0 डिग्री होने के साथ साथ यदि आप देखें तो यहां लिखा है कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर द पोल 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, ठीक है। अब यदि आप देखें तो ऊपर की तरफ यदि हम जाएं और नीचे की तरफ हम आए, ठीक है, तो अर्थ का आधा हिस्सा है, अर्थ का आधा हिस्सा है, ठीक है, और आधे आधे हिस्से पीछे की तरफ है। तो ये क्या कहलाता है, अर्थ का ये पार्ट जो कहलाता है 1/4 पार्ट कहलाता है, यानी 1/4 भाग कहलाता है। तो 360 का 1/4 कितना होता है बेटा, आप देखेंगे 360 इंटू आप 360 का 1/4 यदि आप देखें तो 360 इंटू 1/4 आप करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका जो मतलब होगा कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री जब ये हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री इसके पीछे के तरफ और 90 डिग्री इसके पीछे के तरफ, टोटल 360 डिग्री हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक 90 लैटिट्यूड्स होंगे और यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा है नेक्स्ट, दैट इज 90 डिग्री, दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। तो 90 डिग्री तक यहां पर साउथ पोल में साउथ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं और ये ऊपर की तरफ जो जाएंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहां पर बताऊं आपको तो 23.5 डिग्री, ठीक, तो यहां पर भी 23.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, यहां पर हम एन लिखेंगे क्योंकि नॉर्थ की तरफ है और इधर हम लिखेंगे एस जो कि साउथ की तरफ है। तो ऐसे ही हम हर लैटिट्यूड पर नॉर्थ एंड साउथ ऐसा लिखा जाता है हर डिग्री पर, ठीक है। चलिए लिखा कि एज सच ऑल पैरेलल्स नॉट टू द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, सिमिलरली आर पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इधर के लैटिट्यूड्स को हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे और इधर के लैटिट्यूड्स को हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। इसका इमेज में बुक का इमेज जो है आपको मैं दिखाऊंगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसा लिखा होगा। तो आपका बुक का इमेज यहां पर आपको दिख रहा है, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, टिल्ट होने के साथ साथ वहां पर नॉर्थ पोल आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा होगा एंड 20 डिग्री साउथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे मान के चलिए हम इसमें यहां पर एक एग्जांपल्स आपको दिया है कि द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। जैसे मैंने यहां पर डिनोट किया है एन एंड एस के साथ, तो ऐसे ही हम लैटिट्यूड को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है कि बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील, ये दो जगहों का नाम लिखा है कि चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है एंड हॉरिजॉन्टे बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राजील में है। इनके लोकेशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। यहां पर लिखा है कि लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, कि दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर हैं, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर ब्राजील की लोकेशन कहां होगी एंड इंडिया की लोकेशन कहां होगी, ठीक है। तो जब हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंडिया की लोकेशन यहां पर कहां है एंड ब्राजील की लोकेशन यहां पर कहां पर होगी, ठीक है। तो लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री north of the equator and the latter is 20 degree of it and latter is 20 degree south of it. We therefore say that the Chandrapur situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We seen in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of parallel of latitude decrease, ठीक है। जैसे हम
पोल की तरफ जाते हैं इन लैटिट्यूड्स का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं यहां पर कि जो चंद्रपुर की लोकेशन है वो 20 डिग्री नॉर्थ पर है और जो ब्राजील का जो आपको बताया बेलो हॉरिजॉन्टे वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर है, यानी है तो दोनों ही 20 डिग्री पर है। मान के चलिए यदि आप देखें कि 23.5 ये है तो मे बी 20 डिग्री ये होगा एंड 20 डिग्री ये होगा, दोनों ही 20 डिग्री हैं, लेकिन हम इसको नॉर्थ बोलेंगे और हम इसको साउथ बोलेंगे। तो जो चंद्रपुर है इंडिया की लोकेशन यहां कहीं है तो वो यहां कहीं होगा एंड ब्राजील की लोकेशन यहां कहीं है तो वो यहां कहीं होगा। ठीक है, अभी मैं एक्चुअल लोकेशंस नहीं बता रहा हूं यहां पर। एक्चुअल लोकेशन हम कब पढ़ेंगे, जब हम इसके लॉन्गिट्यूड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम लैटिट्यूड्स बस देख रहे हैं। ठीक है, और लिखा है कि द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज, कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे आप देखेंगे कि इनकी जो साइज है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। एंड पोल, जो पोल होता है वो भी एक लैटिट्यूड है बेटा, आप याद रखें कि पोल भी एक लैटिट्यूड है, लेकिन यहां पर जगह नहीं होता इसलिए जो लैटिट्यूड है वो डॉट के फॉर्म पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखेंगे नीचे कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, कि लैटिट्यूड्स के अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से लैटिट्यूड हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, ये हमारा कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में इसको। एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा मकर रेखा। ठीक, नाउ एंड दूसरा इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, नाउ द आर्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। देखिए अब आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये दो सर्कल्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक कहां पर है एंड अंटार्कटिक कहां पर है। तो आर्कटिक की जो लोकेशन है, ठीक है, ये जो सर्कल बनता है, ये वाला सर्कल जो है, ठीक है, ये जो सर्कल है वो 66 डिग्री है, 66.5 डिग्री पर है। ये हमारा होता है आर्कटिक सर्कल। एंड ये जो है नीचे, ठीक है, ये सर्कल ऐसा बनता है और ये भी होता है 66 डिग्री। तो ये हमारा, ये जो नॉर्थ में है और ये साउथ में है, तो यहां पर बनता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये मेन इक्वेटर, ये मेन लैटिट्यूड्स हैं जो आपको याद में रखने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जहां पर इसके बाद हम हीट जोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड फिर पूरे ग्लोब के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए आपका टॉपिक इतना काफी है। ठीक है, आप इसको समझें, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।